नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। कस्बे के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन का लोकार्पण शनिवार को राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने किया। मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान ने बताया कि राजस्व मंत्री रामलाल जाट के प्रयास से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क जांच के लिए कस्बे के उप जिला चिकित्सालय को सोनोग्राफी मशीन आवंटित की गई है, जिसकी लागत करीब 17 लाख रुपए है। साथ ही डॉक्टर खान ने बताया कि राजस्व मंत्री रामलाल अपने कार्यालय में सबसे ज्यादा चिकित्सा विभाग को आगे बढ़ाया है, जिसमें सिर्फ मांडल ही नहीं अपितु पूरे जिले में चिकित्सा सेवाओं में काफी इजाफा हुआ है। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। साथ ही सोनोग्राफी मशीन के यहां पर चालू होने से कस्बे सहित आसपास के मरीजों को भीलवाड़ा नहीं जाना पड़ेगा और उनकी जांचें यहीं निःशुल्क हो पाएगी। लोकार्पण के बाद राजस्व मंत्री ने चिकित्सालय के वार्ड का निरीक्षण लिया और वहां भर्ती प्रस्तुओं को बेबी किट बांटे और उनकी कुशल क्षेम पहुंची। इसके साथ वार्ड के रखरखाव और वार्ड में स्लोगन और वार्ड की जानकारी लिखने को लेकर भी जिला चिकित्सालय से बात की। राजस्व मंत्री ने इस मौके पर कहा कि कस्बे के उप जिला चिकित्सालय के नए भवन का काम अप्रैल महीने में शुरू हो जाएगा, जिसकी अनुमति की लागत करीब 30 करोड़ रुपए होगी। साथ ही पूरी मांडल विधानसभा में करीब 100 करोड़ रुपए चिकित्सालय क्षेत्र में रहे खर्च होगा। इस अवसर पर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामलाल चौधरी, उपखंड अधिकारी हुक्मीचंद तहसीलदार मदन परमार, थानाधिकारी विनोद मीना, प्रधान शंकरलाल कुमावत, सभी पंचायतों के सरपंच, जनप्रतिनिधि सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शाहपुरा को जिला बनाने की घोषणा करने से शाहपुरा में हर्ष की लहर छा गई। शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल के पिछले 25 वर्षों से किए जा रहे प्रयासों के आज सफल होने पर भाजपाइयों ने विधायक मेघवाल व कांग्रेस जनों से सरकार का आभार जताते हुए आज शाम को आतिशबाजी की है। भाजपा व कांग्रेस द्वारा एक मुद्दे पर शाहपुरा में एक साथ जश्न मनाने को भी शाहपुरा में आगामी दिनों विकास में साथ चलने के संकल्प को लेकर जोड़कर देखा जा रहा है। शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल के गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने शाहपुरा को जिला बनाने की घोषणा की थी। उसके बाद से हर बार मेघवाल इस मांग को लेकर प्रयासरत रहे। शाहपुरा चूंकि ऐतिहासिक नगर होने के कारण यहाँ का महत्व प्रदेश में आका गया है। आज जिला बनने की घोषणा होते ही भाजपा व कांग्रेस की ओर से त्रिमूर्ति स्मारक पर जमकर आतिशबाजी की गई। शाहपुरा रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ होने तथा क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट की जन्मभूमि होने से विश्व के मानचित्र पर अंकित है। नगर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी ने कहा कि 1952 से पिछले शाहपुरा को आज विधायक कैलाश मेघवाल के प्रयासों से जिला बनाया गया है। यह मेघवाल व मुख्यमंत्री गहलोत के दोस्ताना के संबंधों के कारण हो सका है। मुख्यमंत्री ने सदन में मेघवाल का नाम पुकारकर इसे साबित कर दिया है। पीसीसी मेंबर संदीप जिंगर ने कहा कि 4 दिन पूर्व भी कांग्रेस जनानों मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर जिला बनाने की मांग की थी, जिस पर उनके द्वारा सकारात्मक संदेश दिया गया था। लगातार मांग कर रहा था और मुख्यमंत्री जी श्रीमान अशोक जी गहलोत को बार बार मैंने उस शाहपुरा के जिला बनाने के औचित्य के बारे में कई बार निवेदन किया था और मुझे खुशी है कि उन्होंने शाहपुरा को जिला घोषित करके और मेरे शाहपुरा के प्रति न्याय किया है। आज 1952 से ये सीट सुरक्षित होने की वजह से शाहपुरा कभी आगे नहीं बढ़ पाया, मगर आज की तारीख में शाहपुरा का जो नेतृत्व कर रहे हैं राजनीति के भीष्म पितामह आदरणीय मेघवाल साहब के प्रयासों से, अथक प्रयासों से और गहलोत साहब से अच्छे संबंध होने की वजह से आज उन्होंने पूरी विधानसभा में 19 जिलों में सिर्फ एक जो जिला घोषित किया शाहपुरा, उनमें सिर्फ नाम मेघवाल साहब का लेते हुए उन्होंने बताया कैलाश जी मेघवाल का शाहपुरा जिला घोषित किया जाता है। तो ये बात तायद करती है कि मेघवाल साहब के संबंधों की वजह से आज शाहपुरा जिला घोषित हुआ है। गहलोत साहब को और आदरणीय मेघवाल साहब को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद। 5 रोज पहले भी हम जयपुर गए थे तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को हम लोगों ने लिखित में ज्ञापन दिया था, उसमें हमने शाहपुरा को जिला घोषित किया जाए, जैसे कि एक दिन किया था। हम लोग प्रतिनिधि मिले, उन्होंने जाके उनसे मिले और उनको बताया हम शाहपुरा की जो समस्या थी जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने भी जो बजट में शाहपुरा को जिला घोषित किया, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पटाखे फोड़ के मिठाई बांट के हमने खुशी जाहिर कर दी है। और पूरा शाहपुरा इस बात के लिए पूरे शाहपुरा में
इसी बात का कांग्रेस पार्टी के लिए जय जयकार हो रहे हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी का दान पत्र को तोड़कर करीब 50,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। पुजारी ने सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि सुबह जब वह मंदिर पहुंचे तो दान पत्र टूटा मिला और नकदी गायब थी। क्षेत्रीय पार्षद उदयलाल और अन्य लोगों ने चोरी की वारदात पर आक्रोश जताया है। उधर इस संबंध में पुलिस को भी सूचना दी गई है। पट बंद करके गया। प्रातःकाल जब 5 बजे पट खोलने आया तो मंदिर के ताले टूटे हुए थे। दान पात्र का ताला टूटा हुआ मिला, सामान अस्त व्यस्त बिखरा हुआ मिला और लगभग दान पात्र से 50,000 की नकदी अज्ञात व्यक्ति कोई निकाल के ले गया। यहाँ मैं चाहता हूँ कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो। घेती और आरी यहाँ रखी हुई मिली है। राम दरबार का ताला टूटा हुआ मिला, वहाँ सारा सामान बिखरा हुआ मिला। मेन हनुमान बालाजी मंदिर का ताला टूटा हुआ मिला। यहाँ मंदिर के सामने से ही दान पात्र तोड़ा गया और उसमें से नकदी निकाल ली गई। थाना सुभाष नगर में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। और हनुमान जयंती के पूर्व ये घटना दर्शाती है कि ये कोई गिरोह है जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और कुछ दिन पहले मोतीबाजी के मंदिर में भी चोरी हो गई है। अतः मैं पुलिस प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई जाए और ये जो गिरोह है जो मंदिरों को टारगेट करके आए दिन जो मंदिरों में चोरियां कर रहे हैं, इनका पर्दाफाश किया जाए। पार्षद उदयलाल तेली। होली के दूसरे दिन से ही गणगौर का त्योहार आरंभ हो जाता है, जो पूरे चैत्र सुदी तीज तक लगातार चलता रहता है। बड़े सवेरे ही गाती बजाती स्त्रियां होली की राख अपने घर ले जाती है। मिट्टी गलाकर उससे 16 पिंडियां बनाई। दीवार पर 16 बिंदियां कुमकुम की, 16 बिंदियां मेहंदी की और 16 बिंदियां काजल की प्रतिदिन लगा रही है। कुमकुम, मेहंदी और काजल तीनों ही श्रृंगार की वस्तुएं हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर में सुहाग के प्रतीक भगवान शंकर जी और पार्वती का कुंवारी कन्याएं व ब्यावली मन चाह कर प्राप्ति की प्रार्थना कर पूजन कर रही है। कुंवारी लड़कियां मनपसंद वर की कामना करती है तो विवाहित महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु की कामना करती है। अंतिम दिन चैत्र शुक्ल पक्ष तीज को युवतियां एवं महिलाएं शिवजी और पार्वती की पूजा करेंगी और दोपहर बाद से ईश्वर पार्वती को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अंदे गोरबाई पेच मुसगो राज में सर तारी साली चा मत वाली ओ राज भंवर पटा पटवारी ओ राज केसर की सी क्यारी ओ राज जिचाबे पान सुपारी ओ राज। नाम प्रगति बायती है, मैं भिलवाड़ा राजस्थान से बोल रही हूँ। हम लोग लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास यहाँ विमला आंटी के घर पे 16 दिन के गणगौर पूजने आते हैं। कुंवारी कन्याएं भी हम लोग 16 दिन के गणगौर के अंदर अच्छा वर, अच्छा ससुराल मांगते हैं और शिव पार्वती से अच्छा कोई हो नहीं सकता इतना अच्छा ससुराल देने के लिए। तो यही कामना है गणगौर की पूजा करते वक्त कि बहुत अच्छा ससुराल मिले और बहुत मज़ा आता है। कुंवारी कन्याएं, ब्यावलियाँ और सब आंटियाँ वगैरह सब एक साथ गणगौर पूजती है। हम लोग गीत गाते हैं, पूरे रीति रिवाज से गणगौर का त्यौहार मनाते हैं। सखी क्लब की ओर से शनिवार को गंगौर बिंदोरा मनाया गया। सखी क्लब की रीना डाड, विनीता नुआल, चेतना जागेटिया ने बताया कि महिलाओं ने सबसे पहले गंगौर माता व ईसन भगवान की झांकी सजाई तथा उन्हें पारंपरिक गहनों से श्रृंगार किया। कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक गहने पहनकर व सज धज कर माता गंगौर की पूजा की तथा अनेक मंगल गीत गाए। कार्यक्रम स्थल पर महिलाओं ने विशेष सजावट की। महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य कर गणगौर माता के प्रति अपनी श्रद्धा जताई। समारोह में सोनू कोकटा, मीनू झवर, रेणु समधानी, आभा मंडोवरा, कल्पना सोमानी, चेतना बसेर, राज राठी, नीलम दरगढ़, खुशबू मीता आदि सदस्य उपस्थित थे।
आज सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से परेशान निवेशक एवं एजेंटों ने एडवोकेट आजाद शर्मा के नेतृत्व में माननीय संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया और गरीब जनता का शीघ्र भुगतान दिलाने का आग्रह किया। वर्तमान में भीलवाड़ा शहर सहित जिले के अंदर सहारा इंडिया में लोगों का 1200 करोड़ रुपए फंसा हुआ है, जिसकी मैच्योरिटी हुए 3 से 4 साल हो गए, लेकिन सोसाइटी किसी को भुगतान नहीं दे रही है, जिससे आए दिन एजेंट एवं ग्राहक में वाद विवाद की स्थिति हो रही है। उनमें आपसी रिश्ते खराब हो रहे हैं। डिप्रेशन में आकर 3 कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई है और एक ने आत्महत्या कर ली है। बहुत से एजेंटों ने घर बाहर छोड़ दिया है और दूसरी जगह पलायन कर गए हैं, लेकिन आज ज्ञापन देने के बाद माननीय एसपी साहब ने अतिशीघ्र समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में कन्हैया लाल टेलर, राजेश गुज्जर, अशोक बंसल, नंदलाल, जाकिर हुसैन, रामजस विजय, तारा देवी एवं सैकड़ों निवेशक उपस्थित थे। सहारा इंडिया, सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सभी भीलवाड़ा वासियों को बेसहारा बना करके छोड़ दिया है और आज हम कलेक्टर और आयुक्त को हमने ज्ञापन दिया है, संभागीय आयुक्त को, और उन्हें हमने उन्हें बताया कि आज जो स्थिति भीलवाड़ा की हो रही है, कम से कम 500 तो सहारा इंडिया के एजेंट हैं और लगभग 1.5 लाख निवेशक हैं, जिनका लगभग 1000 करोड़ रुपया आज सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में बाकी है और पिछले 10-15 सालों से ये लोग परेशान हैं और रोज कहीं न कहीं जाकर के चक्कर लगा रहे हैं और उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई परिणाम नहीं आ रहा है। आज हमने ज्ञापन देकर के मांग की है कि जल्दी से जल्दी सहारा इंडिया में निवेशकों का भुगतान होना चाहिए, जिसका पैसा लगा हुआ है, गाड़ी कमाई का पैसा लगा हुआ है, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, फ्रूट बेचने वाला हो, पेट्रोल पंप पर काम करने वाला हो, छोटी दुकान वाला हो, व्यापारी हो, सबका उसके अंदर पैसा लगा हुआ है। लोगों का 1 लाख 10,000, 5,000, 2,000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए तक का भुगतान लोगों का लगा हुआ है और एजेंटों ने अपने रिश्तेदारों का भी उसमें भुगतान लगवा रखा है। उनका जीना दूभर हो गया है। भीलवाड़ा में 4 से 5 सुसाइड ऐसे सारा इंडिया के एजेंट कर चुके हैं और उसके बाद भी सरकार और प्रशासन पर जू तक नहीं रेंग रही है। भारतीय नववर्ष महोत्सव समिति द्वारा चैत्र शुक्ल एकम विक्रम संवत 2080 दिनांक 22 मार्च 2023 बुधवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दोपहर 3 से भीलवाड़ा महानगर के 7 स्थानों से विशाल दोपहिया केसरिया वाहन रैली प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई चित्रकूट धाम, MLB गवर्नमेंट कॉलेज, सेठ मुरलीधर कन्या महाविद्यालय एवं महावीर स्कूल का प्रांगण स्थानों पर पहुंचेगी। वहां पर दोपहिया वाहन पार्किंग करने के पश्चात 4:30 बजे चित्रकूट धाम से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। शोभा यात्रा में माताएं बहनें कलश लेकर सबसे आगे चलेंगी। जो माताएं बहनें कलश लेगी वह 3:30 बजे महाराणा प्रताप सभागार के बाहर पहुंचेगी। शोभा यात्रा चित्रकूट धाम से प्रारंभ होकर संकट मोचन हनुमान मंदिर से लक्ष्मी नारायण मंदिर रोड, मुरली विलास, अम्बेडकर चौराहा, सदर बाजार, गोल चौराहा, बालाजी मार्केट, सूचना केंद्र से सिटी कोतवाली होते हुए राजेंद्र मार्ग सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के प्रांगण में पहुंचेगी। भारतीय नववर्ष महोत्सव समिति के संयोजक सुभाष बाहेती, सह संयोजक मनीष बहेड़िया, सह संयोजक अजय अग्रवाल, मेला प्रभारी राजकुमार बम, शोभा यात्रा प्रभारी गणेश प्रजापत, रैली प्रभारी राजेश शर्मा एवं जगदीश चन्नाल हैं। मातृशक्ति संयोजिका सुशील पारिक, संयोजिका मनीषा जाजो एवं सीमा पारिक है। मार्च को भारतीय नववर्ष पर भारतीय नववर्ष महोत्सव समिति के द्वारा दिन भर के एक मेले का आयोजन किया जा रहा है। प्रातः 6 बजे योग, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान से प्रारंभ होगा। इसके पश्चात हवन के कार्यक्रम रहेगा, जिसमें अधिकाधिक जोड़े बैठेंगे। इसके साथ ही साथ रक्तदान शिविर, चिकित्सा शिविर, जिसमें शुगर की जांच, BP की जांच रहेगी। इसके साथ ही ऑनलाइन गेम्स, फिजिकल विभिन्न प्रकार के गेम्स, जिसमें हमारी परंपराओं और उसके अनुसार थाली सजाओ प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, देवी देवताओं के वेश की प्रतियोगिता, महापुरुषों के वेश की प्रतियोगिता एवं लगभग 40 प्रकार के इवेंट्स रहेंगे, जिसमें लगभग 25 प्रकार के संगठनों के द्वारा ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, खेलों का आयोजन। शोभा यात्रा प्रारंभ होकर चित्रकूट धाम से संकट मोचन हनुमान मंदिर, LNT रोड, मुरली विलास, स्टेशन चौराया, गोलप्यू चौराया, बालाजी मार्केट और सूचना केंद्र होती हुई यहाँ से सिटी कोतवाली पहुँचेगी और वहाँ से पुनः चित्रकूट धाम पहुँचेगी। वहाँ जाने के पश्चात मेला जो चालू होगा उसमें सबसे पहले महाआरती, भारत माता की महाआरती होगी। महाआरती के पश्चात विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।
भीलवाड़ा में शनिवार को सुबह से ही मौसम से पलटा खाया और दोपहर बाद आसमान पर घने बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। शास्त्री नगर व आजाद नगर क्षेत्र में ओले गिरे हैं। इस बारिश से फसलों को नुकसान की आशंका जताई गई है। भीलवाड़ा में आज दोपहर बाद अचानक बदले मौसम और गरजना के साथ ही बारिश शुरू हो गई। बारिश की शुरुआत पहले पटरी पार से हुई, जहां आजाद नगर क्षेत्र में ओले भी गिरे हैं। बाद में शहर में भी बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं जो सरसों की फसल को नुकसान होने की संभावना है। मौसम विभाग सूत्रों के अनुसार 19 व 20 मार्च को जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर, अजमेर संभाग में तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं जताई गई है। इसे लेकर किसान में चिंता की लकीर है। 21 व 22 मार्च को भी कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावनाएं जताई गई है। शहर में शुक्रवार की शाम बरसात के कारण ठंडक थी, लेकिन 2 नाटकों के मंचन में कलाकारों के बेहतरीन अभिनय से उष्मा भर दी। रसधारा सांस्कृतिक संस्थान की ओर से 4 दिवसीय रसधारा नाट्य समारोह का आगाज हुआ। अंबिका दत्त चतुर्वेदी ने कलाकारों का सम्मान किया। रंगकर्मी गोपाल आचार्य ने बताया कि नाट्य महोत्सव का उद्घाटन कलेक्टर आशीष मोदी, त्रिलोकचंद छाबड़ा, लक्ष्मी नारायण डाट, नाट्य पुरोधा डॉक्टर अर्जुन देव सिंह चारण के हाथों हुआ। पहले दिन 2 नाटक स्मृतियों में पिता और चौथमल माजबा का मंचन हुआ। 20 मार्च तक चलने वाली इस महोत्सव में शनिवार से प्रतिदिन सुबह 10 बजे आरसी व्यास कॉलोनी में प्राइवेट बस स्टैंड के पीछे रसधारा साक्षात, मिनी ऑडिटोरियम और रात 8 बजे से नगर परिषद टाउन हॉल में एक नाटक का मंचन होगा। शनिवार को सुबह बंद आदमी और रात को बीवियों का मदरसा नाट्य मंचन होगा। मुझसे वही आदमी मिलने आया, वही आदमी जो उस दिन काका से मिलने आया था, जिसके साथ क्या थे वो, कहानीकार, शिल्पकार, मूर्तिकार, चित्रकार, नाटककार या फिर कोई साहित्यकार थे। पता नहीं उनमें थे भी कि नहीं थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा टीचर हूं। तुम्हारा दिल बहलाना मेरा काम नहीं है। कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना। ये मीठी मीठी बातें कहने वाले और बहुत मिलेंगे। मेरा काम है तुम्हें जिताना। इस बार, इस साल, अभी, इसी वक्त। हजारों सवालों या एक ही सवाल हजारों बार हो, हम मिलकर सही जवाब ढूंढेंगे, चाहे जितनी बार कोशिश करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है एग्जाम सिर्फ तुम्हारा होगा? मेरा भी होगा। जब तुम कुछ बनोगे मैं भी बन जाऊंगा। जब तुम जीतोगे तो मैं भी जीत जाऊंगी। याद रखो, मैं तुम्हारा टीचर हूं। मैं आकाश बायजूस हूं। क्लास में, घर पे, जेईई और नीट की जीत की ट्रेनिंग। आकाश बायजूस, विजय भव। नीट की जीत की ट्रेनिंग। आकाश बायजूस, विजय भव। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों व शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulus the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति निःशुल्क हृदय रोग परामर्श शिविर 26 मार्च
को प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक अपना घर वृद्धा आश्रम आरसी व्यास कॉलोनी में आयोजित किया जा रहा है। MSDNB कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर अनिल जैन हृदय रोग विशेषज्ञ टीम द्वारा यह आयोजन किया जाएगा। जिन मरीजों ने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इकोकार्डियोग्राफी, पेसमेकर, वॉल्व सर्जरी, बाईपास सर्जरी, वेंटल, ASD, VSD कराया हो या जिनको करवाने की सलाह दी गई हो, उन मरीजों को इस शिविर में अवश्य परामर्श लेना चाहिए। शिविर में जांच पूर्व रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन सहयोग 50 रुपये। शिविर में डायबिटीज एवं दवाइयाँ और जांच निःशुल्क उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए महावीर समनानी, बालाजी सेल्स, रोडवेज बस स्टैंड पे किया जा सकता है। मोबाइल नंबर 9414262218। गौरव ऑप्टिशियन, सेवा सदन रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9414473164। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने, माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसव, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151।
अरिहंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग शास्त्री नगर भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253101। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। सुभाष नगर महिला मंडल द्वारा बड़के बालाजी मंदिर परिसर सुभाष नगर में फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। आयोजन की जानकारी देते हुए अंजलि वैष्णव ने बताया कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी महिला मंडल द्वारा भजन गायिका शीला राजपूत के मधुर भजनों पर नाचते गाते हुए एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर भजनों पर नृत्य किया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर महिला मंडल की अंजलि वैष्णव, सविता वैष्णव, वर्जी वैष्णव, प्रेमलता शर्मा, रश्मि दादीज, पिंकी सेन, मधु शर्मा, सुनीता बाकलिया, पुष्पा सुनारीवाल, कमला तुंगारिया, मंजू वैष्णव, आरती राजपूत सहित सुभाष नगर महिला मंडल की सदस्याएं मौजूद रहीं। नगर महिला मंडल द्वारा बड़के बालाजी के यहाँ फागोत्सव मनाया गया, जिसके अंदर शीला कंवर भजन गायक की और सभी महिलाओं ने खूब आनंद लिया। सुभाष नगर महिला मंडल की तरफ से बड़के बालाजी और चारभुजा नाथ जी के सानिध्य में होली का आयोजन किया गया। रंग अबीर गुलाल के द्वारा होली की गई, फूलों से होली खेली गई। ये इस प्रकार हम हर वर्ष फागोत्सव का त्योहार मनाते हैं। मांडल शुक्रवार को कस्बे में मठ मंदिर गली स्थित लक्ष्मी नाथ मंदिर में धूमधाम से फागोत्सव मनाकर भगवान को फूलों व अबीर गुलाल व इत्र से होली खिलाई गई। शुक्रवार शाम से ही अनेक भक्तजन व मोहल्लेवासी बैंडबाजों के साथ भजनों पर झूमते हुए भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर पर पहुंचे और भगवान को 900 किलो गुलाल से गुलाल के फूलों से एवं इत्र के साथ होली खिलाकर फागोत्सव मनाया। नव संवत्सर संवत 2080 22 मार्च को पूरे भीलवाड़ा शहर में भव्य हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसी को लेकर आज राजस्थानी जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी के नेतृत्व में कच्ची बस्ती झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार सहित चाय की दुकान लगाने वाले के यहाँ जाकर नववर्ष का महत्व बताकर भगवा झंडा उनके हाथों से फहरवाया। राजस्थानी जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी ने कहा कि जब पूरा भीलवाड़ा शहर, राजस्थान और देश के नागरिक हर्षोल्लास के साथ नववर्ष के स्वागत की तैयारियों में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कच्ची बस्ती में रहने वाले परिवार रोड के आसपास थड़ी वाले नववर्ष को आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण हर्षोल्लास के साथ नहीं मान पाते हैं। इस बार राजस्थानी जनमंच द्वारा इन सब के पास जाकर भगवा ध्वज इनके हाथों से ही फहराया और इनके घर पर लगवाया। इस दौरान मुकेश सेन, जगदीश सेन, कमलेश भारती, बंटी व्यास, विनोद जाट, कालू धोबी, मोनू प्रजापत, किशन गाडरी सहित राजस्थानी जनमंच के पदाधिकारी उपस्थित थे। 22 मार्च को नव संवत्सर भीलवाड़ा शहर में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इस नव संवत्सर को मनाने का और एक अनूठा कार्यक्रम करने जा रहा है। लेकिन बहुत ही दुख का विषय है कि जो अंतिम छोर पर व्यक्ति जो खड़ा है, जो कच्ची बस्ती में रहने वाले हैं, गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और विभिन्न जो ऐसी महिलाएं हैं जो बिल्कुल अपना जो जीवन है, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है और जो असहाय है, बेसहारा है, उनके बारे में राजस्थानी जनमंच ने सोचा है और ऐसा विचार किया है कि ये सब जो नव संवत्सर अब तक नहीं मनाते आ रहे हैं, इनको भी नव संवत्सर बनाने के लिए आज हमने एक अनूठा और अभिनव प्रयोग किया है। आज उनके घर पे हम स्वयं बहुत बड़ा जो झंडा होता है, जो नव संवत्सर का भगवा झंडा है, वो उनके हाथ से लहराया और उनके घरों पर हमने आज ध्वजा लहराई है। यादव अकेडमी स्कूल बोरोड़ा में कक्षा 8वीं के छात्रों को शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद समारोह शिक्षाविद दुर्गालाल बारेट के मुख्य अतिथि
एवं वार्ड पंच सुमित्रा देवी कुमावत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम प्रधानाचार्य पूजा बैरट ने अतिथियों का स्वागत करते हुए परीक्षा से संबंधित जानकारियां प्रस्तुत की। स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा शानदार नृत्य प्रस्तुत किए गए। कक्षा 7वीं के छात्र समर जाट, शिवानी बारेट, करण जाट तथा कक्षा 8वीं के प्रियंका चौधरी, अनीशा जाट, सुमित गाडरी व नीरज गुज्जर ने अपने विचार व्यक्त किए। विद्यालय के शिक्षक डीएल कुमावत ने छात्राओं को अपने अनुभव की जानकारी दी। समारोह के अध्यक्ष सुमित्रा कुमावत ने विद्यालय की व्यवस्थाओं को प्रशंसा करते हुए विद्यार्थियों को A ग्रेड में उत्तीर्ण होने हेतु शुभकामनाएं दी। समारोह के मुख्य अतिथि शिक्षाविद दुर्गालाल बारेट ने छात्राओं को परीक्षा तैयारी से लेकर परीक्षा देने तक सारी जानकारियां व सावधानियों के बारे में, नियमित शिक्षण के बारे में अपने अनुभव बताए। अंत में संस्था के निर्देशक कुलदीप बारेट ने सभी का आभार प्रकट किया। कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को शिक्षक डीएल कुमावत एवं किरण पारीक मैडम ने अपने पेन गिफ्ट किए। समारोह का सफल संयोजन शिवानी बारेट व समर जाट ने किया। संदीप मोटर्स परिवार के तत्वाधान में 18 मार्च शनिवार को संदीप मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गोपाल राठी के जन्मदिन व संदीप ग्रुप के 32वें स्थापना दिवस के अवसर पर विशाल 7वां रक्तदान शिविर का आयोजन चंदन कॉम्प्लेक्स, लीलैंड चौराहा, भीलवाड़ा पर हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री रामलाल जाट व विशिष्ट अतिथि लोकप्रिय सांसद सुभाष बहेड़िया एवं अति विशिष्ट अतिथि नगर परिषद चेयरमैन राकेश पाठक, पूर्व नगर परिषद सभापति एवं महेश सेवा समिति अध्यक्ष ओम नारायण नीवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, उद्योगपति लादूलाल बांगड़, सत्यनारायण डाट, सीए अशोक मंगल, उदयलाल समदानी, फतेहलाल जेतलिया ने दीप प्रज्वलन कर शिविर का शुभारंभ किया। संदीप मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड सीईओ संदीप राठी एवं कृष्णा राठी ने बताया कि आज हुए रक्तदान शिविर में 251 यूनिट रक्तदान संग्रह हुआ। रक्तदान शिविर में रामस्नेह चिकित्सालय की ब्लड बैंक टीम एवं महात्मा गांधी अस्पताल की टीम एवं भीलवाड़ा ब्लड बैंक की टीम का सहयोग रहा। इस मौके पर प्रभात जोशी, लाखन सिंह रावत, राजेश राठी, राधेश्याम व्यास, अनुराग टेलर, रक्षा अरोड़ा, चेतन सोलंकी एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। नमस्ते, सुप्रभात। जैसा कि हर साल की तरह इस बार भी जो हमारे आदरणीय चेयरमैन सर हैं श्री गोपाल जी राठी, उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लगातार आई थिंक ये 12वां साल होगा वी आर डूइंग दिस ब्लड डोनेशन कैंप, जिसमें ऑलमोस्ट दिस ईयर 300 यूनिट्स ब्लड डोनेशन और इकट्ठा करने का प्लान है। एंड कैंप को इनॉग्रेट राजस्व मंत्री मिस्टर रामलाल जी जाट ने किया था। उनके साथ ही जो बिजनेसमैन है मिस्टर लादूलाल जी बांगड़ वाज आल्सो देयर, एंड उन्हीं के साथ रेस्ट आवर एंटायर टीम फ्रॉम ऑल ब्रांचेस ऑफ संदीप मोटर्स। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा निःशुल्क हृदय रोग परामर्श शिविर 26 मार्च रविवार को प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आरसी व्यास कॉलोनी स्थित अपना घर वृद्धा आश्रम में आयोजित किया जाएगा। शिविर प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि शिविर में रोगियों को परामर्श एवं परीक्षण, महत्वपूर्ण जांच, इकोकार्डियोग्राफी, डायबिटीज जांच एवं उपलब्ध दवाएं निःशुल्क दी जाएंगी। शिविर में देश के ख्यातनाम 12 चिकित्सक रोगियों को निःशुल्क परामर्श देंगे, जिसमें एपिक हॉस्पिटल अहमदाबाद के डॉक्टर अनिल जैन भी अपनी सेवाएं देंगे, जो विगत 18 साल से हर वर्ष रोगियों को निःशुल्क शिविर में परामर्श देने भीलवाड़ा आते हैं। इनकी टीम का यह 15वां निःशुल्क शिविर भीलवाड़ा में आयोजित होगा। शिविर में ज्यादा थकान महसूस होना, पेट के ऊपरी भाग में जलन होना, छाती में दर्द, सांस फूलना, बेचैनी, हृदय की अनियमित धड़कन, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, वॉल सर्जरी, बाईपास सर्जरी, एसएसडी, वीएसडी आदि रोगियों को शिविर में निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। शिविर में रोगियों को पूर्व पंजीयन अनिवार्य करवाना होगा। डॉक्टर अनिल जैन द्वारा हृदय सर्जरी करते हुए सिल्वर जुबली वर्षा मना 25 वर्ष से अपनी सेवाओं के द्वारा हृदय रोग के 40,000 जटिल सफल ऑपरेशन कर चुके हैं, जिसमें सैकड़ों रोगी विदेश के भी लाभान्वित हुए हैं। राजस्थान आवासन मंडल के आवासीय योजनाओं में अब ट्रांसजेंडर एवं सभी जाति समूह के निराश्रित, भूमिहीन तथा एकल महिलाओं को भी आवास आवंटन में 2% से 10% का आरक्षण दिया जाएगा। खंड भीलवाड़ा के अंतर्गत वर्तमान में पटेल नगर विस्तार, भीलवाड़ा, शाहपुरा तथा चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा व बड़ी सादड़ी में लगभग 6 लाख से 58 लाख तक के कुल 279 मकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। मंडल के इन चारों पूर्ण विकसित आवासीय योजनाओं में 1 मार्च से 31 मार्च तक क्रमशः आर्थिक दृष्टि से कमजोर आर्य वर्ग के 100 मकान, अल्प आर्य वर्ग के 24 मकान, मध्यम आर्य वर्ग बी के 66 मकान और उच्च आर्य वर्ग के 14 मकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किए जा रहे हैं। योजना से संबंधित सभी जानकारियों का योजनावार अलग अलग बुकलेट तथा ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मंडल के अधिकृत वेबसाइट www.urban.rajasthan.housing board पर लॉगिन किया जा सकते हैं।
तथा वेबसाइट पर उल्लेखित फोन नंबर, ईमेल के अतिरिक्त स्थानीय भीलवाड़ा कार्यालय के फोन नंबर 01482220312 और 297512 पर भी संपर्क किया जा सकता है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। मां दधिमती मंगल पाठ सेवा समिति जयपुर रजिस्ट्रेशन राजस्थान द्वारा औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा की पावन धरा पर पहली बार कुलदेवी मां दधिमती का पावन अखंड ज्योति के साथ अलौकिक श्रृंगार, 56 भोग सहित भव्य दरबार का आयोजन समस्त दादीत समाज भीलवाड़ा द्वारा बड़े ही श्रद्धा एवं भक्ति भाव से पूर्ण कुलदेवी मां भगवती दधिमती के भव्य मंगल पाठ एवं चुनरी महोत्सव का आयोजन रखा गया है। मंगल पाठ दोपहर को 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। कन्या विद्यापीठ शाहपुरा के प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश कुमावत ने बताया कि शाहपुरा के जिला बनने की खुशी पर बाल कलाकार हितांश मांडेला का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बाल कलाकार ने शाहपुरा की जनता का मन मोह लिया। बाल कलाकार हितांशु के पिता राज्य पुरस्कृत शिक्षक परमेश्वर प्रसाद कुमावत भी स्वयं कवि हैं। हितांशु आदर्श विद्या मंदिर शाहपुरा के कक्षा 6 के विद्यार्थी है। उनकी कविता सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। प्यारो शाहपुरो अरे प्यारो शाहपुरो जग में चमक्यो है आज, जिलो बनायो राज, खुशियां सुसारा झूमरिया रे प्यारो शाहपुरो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।